दोस्तों क्या कार लोन, ट्रैक्टर लोन, टू व्हीलर लोन, ट्रक लोन, क्या ये सब गाड़ियां जो होती हैं, क्या ये सब अनसिक्योर होती हैं या सिक्योर होती हैं? अगर आप कंपनी और बैंक से अगर आप पास करवा के या लोन करवा के अगर लेते हो, अगर आप इनका पैसा पैड नहीं कर पाते हो, तो क्या ये आपसे छीन सकती हैं या आपसे ले सकती हैं? आपके संग क्या हो सकता है, मैं इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप कार लोन या ट्रक लोन या ट्रैक्टर लोन या टू व्हीलर लोन करवाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि कंपनियां आपसे कुछ पैसा डाउन पेमेंट जमा करवाती हैं। कुछ कंपनियां आपको जीरो डीपी पे दे देती हैं और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि अगर आपका सिविल रिकॉर्ड या आपका सब कुछ अच्छा रहा तो आप उसे कोई पैसा नहीं लेती हैं। आपको बोलती है कि आप ले जाओ, आपका मंथली किस्त बनेगा, आपको कोई पैसा जमा नहीं करना है, कुछ आपको कागजी कार्रवाई करना पड़ता है, उसका पैसा आपको थोड़ा लगता है, बाकी आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिंदगी में, लाइफ में सबके पास दुख सुख आते रहते हैं। आज आपने गाड़ी करवा लिया और 1 साल बाद या 6 मंथ बाद या 2 साल बाद आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई और आपकी किस्त अगर कंपनी को नहीं मिल रही है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी पहले आपको कॉल करेगी और बोलेगी सर आपका किस्त बाउंस हो गया है, आप मेरा किस्त जमा करो। कंपनी आपको एक महीना, 2 महीना, 3 महीना इस तरीके से धमकाएगी, परेशान करेगी। आप गाड़ी लेकर जाऊंगा, आप मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं आपका गाड़ी लेकर चला जाऊंगा, तरह तरह की बातें करती है। अगर इस हाल में आप उनका पैसा नहीं देते हो तो कंपनी आती है और बोलती है कि आप मेरा गाड़ी दे दो, और कंपनी आपसे अपना गाड़ी छीन कर लेकर जाती है। वो भी उनके तरफ से कुछ आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो है करीबन 4 से 5 लोग, 6 लोग आते हैं। जैसी गाड़ी होती है उस प्रकार के लोग आते हैं। अगर आपका टू व्हीलर लोन है तो 1 से 2 लोग, 3 लोग आते हैं। अगर कार लोन है तो आपका 4 से 5 लोग आते हैं और वो लेकर जाते हैं लीगल तरीके से, क्योंकि उनके पास ये अधिकार होता है, क्योंकि ये सिक्योर लोन माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मान लो आपने कार अगर पास करवा लिया, लोन पास करवा लिया, तो क्या आप उसको बेच सकते हो? नहीं दोस्तों, आप उसको बेच नहीं सकते हो। तब तक नहीं बेच सकते हो जब तक कंपनी आपको एनओसी या तो फिर जो है आपके साथ जो कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है, जब तक कंपनी उसको क्लियर नहीं करती है तब तक आप उसे बेच नहीं सकते हो। अगर मान लो आप उसे बेच देते हो और कंपनी का ईएमआई भी पैड नहीं करते हो, तो इस हाल में आपके ऊपर 420 का केस हो सकता है, क्योंकि वो गाड़ी आपने खुद इंडिविजुअल तौर पे अपने ले लिया। आप उसको तब तक नहीं बेच सकते हो जब तक कंपनी का एग्रीमेंट जो है, जो का एनओसी है, आपको नहीं मिलता है, तब तक आप उसे नहीं बेच सकते हो। अगर आप बेचते हो, मान लो अगर आप ईएमआई पैड करते हो, कोई पर्सन ऐसा है जो बोलता है कि भाई चलो मुझे कोई कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए, मुझे दे दो, आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, तो वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपनी को पैसा मिलना चाहिए। कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी? आपका जो गाड़ी है खोजेगी, अगर उसे मिल जाएगा तभी कंपनी लेकर जाएगी और आपके ऊपर 420 का मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कार लोन, बाइक लोन, टू व्हीलर लोन होता है, ट्रैक्टर लोन होता है, दोस्तों ये सब जो है आपका एक सिक्योर लोन होता है और आप इसका जो पैसा है, आप इसका पैसा बेईमानी नहीं कर सकते हो। अगर आप पैसा पैड नहीं करोगे तो कंपनी लेकर जाएगी, साथ में जो आपका सिविल है वो भी खराब करेगी और जो पैसा आपने जमा किया है वो भी आपका डूबने का डर रहेगा, आपको पैसा पैड करना पड़ेगा। बट इसमें एक बात सत्य है, कोई भी कंपनी आपसे हार्ड रिकवरी नहीं कर सकती है। जैसे कि मान लो आप गाड़ी पे बैठे हो या गाड़ी आपके पास है, कोई कंपनी आपसे जब से छीन के लेकर नहीं जा सकती है। ये बातें याद रखना। कोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें क्लियर कर दिया है, कोई भी लोन रिकवरी एजेंट, कोई भी कंपनी हार्ड रिकवरी नहीं कर सकता है। बिना कस्टमर के मर्जी से आप कोई सामान लेकर नहीं जा सकते हो। ये बातें आप पता कर सकते हो। ये बातें मैं आपको क्लियर एकदम सत्य बता रहा हूँ। अगर कोई कंपनी आपसे जबरदस्ती करके आपसे गाड़ी लेकर जाता है या छीनता है तो आप केस कर सकते हो। इसमें पूरा कोर्ट आपका सपोर्ट करेगा और ये बातें बिल्कुल सत्य है। तो कंपनी आएगी, आपसे प्यार से बात करेगी और आपसे ले जाने की बात करेगी। वो कंपनी छीनने का अधिकार उसके पास नहीं है। ये बातें मैं सत्य बता रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई या पता कर भी सकते हो। तो ये है जानकारी जो मैं आपको शेयर किया हूँ। तो शायद मैं आपको जानकारी दे पाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।